नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो है आपका री एग्जाम का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 1 देखेंगे और ये आपका 27/5/2024 को ये सेट करवाया गया। बहुत ही बड़ी मुश्किल से आप बोल सकते हैं कि ये सेट हमें जो है मिला है। एक मित्र या फिर आप लोग में से ही आप एक स्टूडेंट जो है भेजे हैं हमें, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत ही एक बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है, जो कि आपको आखिरी टाइम में बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए आपको जो है देख करके जाना चाहिए। आप सभी को हम थोड़ा सा दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। तो इसके पहले देखेंगे तो जो आपका बिहार पुलिस का सेम ऐसे ही आपका सेट था, बट वो क्या है कि री एग्जाम से पहले था, लेकिन एक नया अलग से फोल्डर बना करके डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। और रही बात आने वाला जो आपका ट्यूटोरियल का सेट है वो सब भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि बहुत सारा सेट है तो टाइम लगता है, ठीक है। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है कौन से युग में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका जुरेसिक युग में आपका प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? जुरेसिक युग। और इस युग को जो है डायनासोर का युग भी कहते हैं। बात करें क्रिटेशियस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। क्रिटेशियस युग जो है इसमें दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी पर यानी किस नदी तट पर स्थित है? इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा यमुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा, यमुना। अब देखिए गंगा की बात करते हैं। जो आपका गंगा नदी है ये आपका वाराणसी, कानपुर, फतेहपुर, कन्नौज और सहारनपुर ये सब जो है शहर किनारे बसा हुआ है। गोमती की बात कर लेते हैं तो आपका लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर शहर किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है राप्ती। राप्ती की बात करते हैं तो आपका गोरखपुर हो जाएगा। और यमुना को मैंने बता दिया है, यमुना कुछ और नाम जानेंगे। जैसे यमुना जो है आपका नदी है आगरा के किनारे है, मथुरा है, औरैया, इटावा ये सब शहर किनारे आपका यमुना नदी बसा हुआ है। अगला कि देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.15%। 0.15% ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है, बोला कि परामनी क्रांति का संबंध है किससे? परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये आपका संबंध रखता है भिंडी उत्पादन से। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का डी होगा। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। वही बात करेंगे हम केसर उत्पादन से। तो सेफ्रॉन क्रांति जो है केसर उत्पादन से है। उर्वरक उत्पादन की बात करते हैं तो यह आपका ग्रे स्लेटी क्रांति से संबंधित है। और बांस उत्पादन की बात करते हैं तो हरित सोना क्रांति से संबंधित है। अगला है क्यूपर, है ना। क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, सही कौन सा है? देखिए यह बर्फ से निर्मित होती है, सही है। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है, सही है। इसकी खोज वर्ष 1992 में हुई थी। उपरोक्त हमारा जो है सब सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कपास का जन्म स्थल माना जाता है किसको? देखिए कपास का जन्म स्थल जो है इसको मानते हैं मिस्र को। ऑप्शन नंबर जो है 6 का बी होगा। कपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की उपज है, किंतु वर्तमान समय में इसका सर्वाधिक उत्पादन उपोष्ण क्षेत्र में होता है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? देखिए पाकिस्तान का मैनचेस्टर की बात करते हैं तो फैसलाबाद लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी होगा। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहते हैं। इसकी स्वाद घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग भी कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर की बात करते हैं तो भारत का मैनचेस्टर जो है आपको अहमदाबाद को कहते हैं। अगला कि सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। सेमरी क्रम की चट्टान जो है ये आपको रोहतास में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए राइट आंसर होगा। किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी का उद्गम जो है गोसाई धाम नेपाल से होती है और यह भागलपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है 260 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि डिकी बर्ड
प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत किया गया था सर हेस्टिंग इस्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का ए सही आंसर हो जाएगा। संसद तथा राज्य विधान सभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप, फिर से पढ़ेंगे इसको हम, बोला कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव कहलाता है क्या? देखिए होने वाला चुनाव की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यावधि चुनाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी सही उत्तर होगा। अब देखिए एक आपका आम चुनाव है, एक आपका जो है उपचुनाव होता है, समझते हैं। देखिए आम चुनाव संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष की निर्धारित अवधि के पश्चात होने वाले चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं, ठीक है। और बात करेंगे हम उपचुनाव के बारे में। देखिए संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्य होने के कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए कराया गया चुनाव, उसको हम जो है उपचुनाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 और 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28, यानी उपरोक्त तो हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख किया है। तो यह आपका किया गया था सितंबर 2017 में, सितंबर 2017 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है। तो देखिए यह आपको हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 14 का देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/6 भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी होगा। देखिए प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 की राशि यानी जमानत राशि के रूप में जमा करेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? अनिवार्य बताई गई है तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 304 जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए ऐसे मामलों में राष्ट्रपति न चाहे तो राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है। अगला कि डेबर आयोग का संबंध है किससे? देखिए डेबर आयोग की बात करते हैं तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बात करेंगे हम वर्ष 1975 में। वर्ष 1975 में डेबर आयोग की अनुशंसा के बाद पीवीटीजीएस की एक अलग श्रेणी का जो है स्थापना किया गया था। किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का ए का बोल सकते हैं, है ना। तो 18 का ए सही उत्तर हो जाएगा। असत्य मिलान का चयन करें, हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो जे.एस. वर्मा समिति चुनाव कानून में संशोधन, यही दोस्तों आपका गलत उत्तर हो जाएगा। जे.एस. वर्मा समिति जो है 2013 में आया हुआ था, ठीक है। जे.एस. वर्मा समिति का संबंध आपराधिक कानून में संशोधन पर गठित समिति से है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति है। तनख्वाह समिति यानी कोर समिति चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति की बात करते हैं, चुनाव सुधार से संबंधित है। इसमें देखेंगे तो आपका कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है तो आप सभी को हम इसका आंसर बता देंगे, क्योंकि देखिए टाइम आपके पास कम बचा हुआ है तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए। बट आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं बिहार पुलिस का, जिसका आखिरी में एग्जाम है वो सेट प्राप्त कर सकता है और अच्छे से सेट बना सकता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप खुद से बनाएंगे तो आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा और आप बिहार पुलिस में एक बेहतर स्कोर करेंगे। आप इस पे जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर 100 क्वेश्चन का सेट दिया जाएगा, वो भी डिस्कशन के साथ दिया जाएगा।
भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल की स्थापना कब किया गया? देखिए, क्रिसिल की स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका किया गया था 1987 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, 1987 में। ठीक है। अगला कि जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या है, तो ये हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी सही उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था? किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो ये आपको हो जाएगा सुखमय चक्रवर्ती समिति, है ना, सुखमय चक्रवर्ती समिति। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई थी? स्वामित्व योजना बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन आपके सामने है। 28 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 2021 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका प्रारंभ किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 29 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो है वर्ष 1970 में चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। इसका संबंध जो है दूध उत्पादन से है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लागू किया गया था। आगे हमारा क्वेश्चन है कि लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? लोक लेखा नीति, तो अनुच्छेद 266 का क्लाउज 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 30 का देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। अगला कि जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? कौन से देश में किया गया था? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए सही आंसर होगा। देखिए, भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2005-6 के आम बजट से किया गया था। आज़ादी से पहले अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? कितनी बार किया गया है? तो ये आपका 3 बार किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पहला बार जो है 19 सितंबर 1949 को किया गया था। दूसरा बार देखेंगे तो 5 जून 1966 को किया गया था। और बात करेंगे तीसरा तो आपका 1 एवं 3 जुलाई 1991 को किया गया था। ये सब मैथ का क्वेश्चन है, तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप इसको अच्छे से बनाइए। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है? देखिए, आवेग का उदाहरण दोस्तों नहीं है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये आपका एक आवेग का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंट की पट्टी तोड़ना, गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बनी हुई फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगना, अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग करना। तो आपका उत्तर जो है सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कि यदि 2 गैसों का अणुभार क्रमशः m1 एवं m2 है तथा उनमें ध्वनि की चालें क्रमशः v1 तथा v2 हो तो सही संबंध होगा क्या? सही संबंध देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। देखिए, विशिष्ट ऊष्मा का सर्वाधिक मान देखेंगे तो आपका पानी का होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? देखिए, प्रकाश का वेग ज्ञात किया था, तो ये आपका रोमर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 44 का डी सही उत्तर होगा, रोमर। विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या होती है? देखिए, एसआई की बात करते हैं तो ओम आपका मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए कुछ मियोमीटर हो जाएगा, सीमेन मीटर, और तो आप बोल सकते उपरोक्त हमारा जो है सब सही है। प्रति चुंबकीय पदार्थ है। देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थ है तो ये आपका एंटीमनी का हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 46 का ए सही उत्तर होगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ विस्मत, है ना, विस्मत, एंटीमनी, चांदी, तांबा, ये सब जो देखने को मिलता है। एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। देखिए, एक्स किरण का पता लगाने के लिए तो बेरियम, प्लेटिनो, क्या लिखा गया है, साइनाइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 47 का सी सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये सब सुझाव दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा।
देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में किया गया था, वर्ष 1985 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की? देखिए अमेरिका की यात्रा की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी होगा। इन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी एवं श्री कृष्ण की जीवनी जो है लिखी है। किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध जो है हुआ था? भूटान युद्ध हुआ था तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड जॉन लॉरेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 50 का ए होगा। इसी के समय कैंपेवेल है ना, कैंपेवेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना भी किया गया था, अच्छे से याद रखिएगा। और इसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया तथा इसी के समय 1866 ईस्वी में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना भी हुआ था। बुर्जहोम एवं गुफकराल नामक स्थल किस काल के हैं? ये सब किस काल के हैं? तो ये सब जो है आपका नवपाषाण कालीन आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 51 का बी होगा। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा है? कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका संस्कृत भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को कहते हैं क्या? देखिए दोस्तों इसको आप देखेंगे तो जो है पोनवारियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी सही उत्तर होगा। गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में था। देखिए अल्पतगीन की बात करते हैं तो आपका एक तुर्क दास था, है ना, एक तुर्क दास था, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक जो कि बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? रूपमती की समाधि कहाँ है बताइएगा। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैन में है, ऑप्शन नंबर जो है 55 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बिहार के व्यक्तित्व और विशेषता यानी मिलान करके बताना है, मिला लेते हैं। देखिए महोसद कुमार की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बौद्धकालीन वैद्य होगा। और वाचस्पति मिश्र की बात करते हैं तो आपका भाष्यकार। और वेरोचन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 56 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करते हैं, देखिए इसमें आपका आंसर जो है दोस्तों डी दिया गया है जो कि ये गलत है। इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका महादेव गोविंद रानडे होना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि 100 क्वेश्चन में से एक आध दो क्वेश्चन बाई मिस्टेक एरर होता है, यानी गलत आंसर दिया होता है। जहाँ पर सही दिखता है मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, बाकी अगर बाई द वे का क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर जो है हम प्रॉपर तरीके से बता देंगे, ठीक है। अगला कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा लिब्रे, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। नेपोलियन के पिता का नाम था, देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका कार्ले बोनापार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 59 का ए राइट होगा। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तुमने गलती की है, तुमने गलती की है, तो ये आपको हो जाएगा यू हैव मेड ए मिस्टेक, है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। ए रिपोर्ट डिस्कसेस ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन, तो इसका उत्तर हो जाएगा डिटेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इट इज टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड, है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 62 का बी राइट होगा। अगला कि फुल स्टॉप आर आल्सो कॉल्ड, क्या होगा इसका उत्तर? तो ये आपका हो जाएगा पीरियड हो जाएगा, है ना, पीरियड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला यहाँ पे देखिए खाली जगह बताना है आपको, बोला कि दे डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, है ना, 2 आवर्स, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा हैव बीन स्टडिंग, ऑप्शन नंबर डी होगा। आई विश आई डैश ए मिनिस्टर, है ना, मिनिस्टर बताना है, डैश की जगह क्या होगा, तो ये आपका वेयर हो जाएगा, है ना, आई विश आई वेयर ए मिनिस्टर। चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रॉम्प्ट, आंसर हो जाएगा प्रॉम्प्टनेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गुड लक मीन्स डैश, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से गुड बाइस, है ना, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा।
अगला, किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है, बल्कि असत रूप में छोटे छोटे अन्वेष्ट में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 68 का बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जो है हाइड्रा अम्ल है? इनमें से आपको बताना है कौन आपका हाइड्रा अम्ल है, बताइए। तो देखिए आपका HCl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सूची मिलान करके बताइए क्या इसमें आपका सही है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो सही के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए बॉयल का नियम की बात करते हैं तो आपका सी में जाएगा। चार्ल्स का नियम की बात करते हैं तो ए, और दाब का नियम जो है बी। तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। निम्न में से कौन एक जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है? देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क होता है तो ये आपका डायस्पोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। मैग्नीशियम जो है कार्बोनिल नाइट हो जाएगा। कैल्शियम की बात करते हैं तो फ्लोरोस्पार हो जाएगा। कॉपर जो है एजुराइट होगा। अगला ग्लोबल है ना, ग्लोबर साल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? ये आपका 10 अणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से किसका उपयोग जो है सिहाई बनाने एवं मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में होता है? देखिए इसका उत्तर देखिए तो आपका फेरस सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 73 का ए राइट होगा। अगला कि हैलोजन शब्द का अर्थ होता है? देखिए हैलोजन शब्द का अर्थ होता है तो लवण उत्पादन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 74 का सी सही होगा। अगला कि एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है? एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है तो 75 का देखेंगे तो आपका एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। अगला कि एंटीपायोरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? इसका जो प्रयोग है देखिए शरीर के दर्द व बुखार उतारने में आपका प्रयोग में आता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि मीराबाई किस काल की कवियत्री हैं? किस काल की कवियत्री हैं? तो ये है भक्ति काल की। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। देखिए आदिकाल के कवि की बात कर लेते हैं। जैसे आदिकाल के कवि जो है अमीर खुसरो है, विद्यापति है, चंद्रबरदाई है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपका भक्ति काल भी दिया गया है। तो भक्ति काल के जो कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीरदास, रैदास। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका आधुनिक काल भी दिया गया है। तो आधुनिक काल के जैसे पंत है, निराला है, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। और रीतिकाल के भी जान लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है। रीतिकाल की बात करते हैं घनानंद, बिहारी, भूषण, रसखान, ये सब जो है आते हैं। अगला कि सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है। तो उपसर्ग पूछ रहा है तो अत्यंत है ना, मतलब अत्यंत का आपका उपसर्ग क्या होगा? जब आप अत्यंत का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका देखेंगे तो अति धन अंत है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी निकल के आएगा। बी राइट आंसर होगा। अगला कि अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। तो देखिए अद्भुत का समानार्थी नहीं है तो भयानक आपका नहीं है, बाकी अद्वितीय है, आश्चर्यजनक है और अपूर्व है। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द यानी सूक्ष्म का जो है उल्टा क्या है? देखिए सूक्ष्म का देखेंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा स्थूल, मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो कि एकदम सही है। आंसर जो है आपका 81 का ए राइट होगा, ठीक है। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा और स्थूल का अर्थ होता है बड़ा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे कि आपका यायावर हो जाएगा। क्या होगा? यायावर। ऑप्शन नंबर 82 का सी सही उत्तर होगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपका गलत क्या है? गलत की बात करते हैं नारायण है। नारायण आपको दोस्तों नहीं होता है, नारायण होता है। क्या होता है? नारायण। बाकी आवश्यकता सही है, वाल्मीकि सही लिखा गया है और तत्कालिक आपका सही है। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है? बताइए। इस वाक्य में दोष क्या है? तो अवंती है। क्या है? सॉरी अन्विति लिखा गया है। अन्विति आपका इसमें दोष है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखेंगे, सॉरी अगला हमारा क्वेश्चन है ही, बोला कि रोड
आइलैंड रेड कहाँ है, रोड आइलैंड रेड कहाँ है, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा। तो ये आपको देखने को मिलता है एक मुर्गी, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, 85 का सी होगा, एक मुर्गी हो जाएगा। 86 नंबर देखेंगे, बोला कि जीवद्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके 81:19, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है किसमें, देखिए 24 जोड़ा की बात करते हैं तो ये आपको चिंपांजी में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 87 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 बोला कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं क्या, तो इसको दोस्तों हम जो है देखेंगे तो फिलियोज कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 88 का। यहाँ पर देखिए आंसर कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसको हम फिर से देखेंगे। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकोन को कहते हैं आपका कोर्टिकोल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कोर्टिकोल्स, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। केचुआ के संबंध में असत्य हमारा गलत, यानी गलत क्या है, देखिए इनमें एक नेत्र होता है जो कि ये गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं केचुआ में, इसके जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा है, देखिए सबसे छोटी मांसपेशी देखेंगे तो ये आपका स्टेपिडियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 90 का बी हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो है 639 है। मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है, तो ये आपको हो जाएगा एमाइलेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एमाइलेज। अगला कि वृक्क में बनने वाला पथरी बना होता है, तो ये जो आपका किडनी में पथरी बना होता है ये बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, डी सही होगा। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर, तो ये आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, तो देखिए आपको हो जाएगा कैरोटोसिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 94 का देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होता है, 1 ग्राम वसा की बात करते हैं तो 9.3 किलो कैलोरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा 7% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक है, देखिए आगामी लक्ष्य की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 2025 तक, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे जो है सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है, उत्तर हो जाएगा स्वाति नायक को, स्वाति नायक को। स्पीडी का न्यू एडिशन का करंट अफेयर आपको कल परसों तक आ जाएगा, आपको उसको भी देखना है। और बिहार पुलिस में आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ पर मनाया गया है, तो ये आपका मनाया गया है इंदौर यानी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक पंचायत में, है ना, एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है, इसका उत्तर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, इसके बाद देखेंगे तो ये लोग जो है सेलेक्ट लिए हैं, बिहार दरोगा में सिलेक्शन इन लोग का हुआ है। और तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और स्पीडी का कल तक आपका जो है मास्टर वीडियो आ जाएगा, उसको भी आपको देखना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।